ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर आपको इस देश का कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। वो दिखाएगा क्यों? जिसने गाय पाला है दूध वही तो खाएगा। ये तस्वीर है ओबीसी महासभा की, जो पूरे बुंदेलखंड में जाति जनगणना को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। महेंद्र लोधी हों या लोकेंद्र गुर्जर हों या फिर आरडी प्रजापति हों, ऐसे तमाम लोग जिनका नाम शायद रंजीत कुशवाहा हों, विजय हो, ये तमाम लोग जो ओबीसी महासभा के लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें SC ST OBC के लोग शामिल हैं, किसान कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन नहीं है। पहले शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि देंगे, फिर कमलनाथ भी कहते थे कि देंगे, और जैसी 27% रिजर्वेशन लागू होता है, ब्राह्मण समाज के लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं। हाईकोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जाति जनगणना का आंकड़ा लाइए। अब सरकार कहती है कि हम जाति जनगणना ही नहीं कराएंगे। बिहार सरकार ने जाति जनगणना का काम शुरू किया तो वो कह रहे हैं कि आपको अधिकार ही नहीं है। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न जाति जनगणना होगा न आपको आरक्षण मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड 3 ऐसे राज्य हैं जहां ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है। खैर, वहीं बहुत सारे ऐसे बहुजन समाज के लोग हैं जिनको टीवी अखबार नहीं दिखाता हो। नेशनल दस्तक की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो संवैधानिक अधिकारों के लिए शोषित वंचित समाज के लोग लड़ रहे हैं, उनकी खबरें आप तक पहुंचाई जाए। तो ये पूरे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में, और उन्होंने ऐलान किया है कि पिछले 3.5 महीने में सारे संभागों में, मध्य प्रदेश के सारे संभागों में जाति जनगणना को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, लोगों को एकजुट किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज चुनाव की प्रचार लगभग शुरू कर दिया। वो आज वंदे भारत का उद्घाटन करने भोपाल में थे। उन्होंने जमकर चुनावी रैली की तरह भाषण दिया। अब विपक्षी नेताओं को देखिए वो भाषण करते हैं कि नहीं। एक खबर बता दूं, मेरे लिए तो अच्छी बात है, यूट्यूबर से केंद्रीय मंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं। भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो टीवी अखबार को नहीं, यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहे हैं। पता है क्यों? उनको भी पता चल गया है कि टीवी अखबार तो अब SC ST OBC किसान जातियां देख ही नहीं रहा है। उनका जो 10% समर्थक है वही देख रहा है टीवी। वो वोट तो ऑलरेडी उनके साथ है। बाकी इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो यूट्यूब चैनल पर है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, उनका लॉजिक में भी दम है। कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसी भी टेलीविजन चैनल को कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। उन्होंने सारे यूट्यूबर्स को बुलाकर इंटरव्यू दिया था और उसका इम्पैक्ट बना। इसके बाद बीजेपी ने रणनीति बदली है और वो यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे नहीं पता SC ST OBC के नेताओं को यूट्यूबर्स का नाम भी पता है या नहीं। अगर मुझसे वो मदद मांगे तो हो सकता है मैं 10-20 बड़े यूट्यूबर्स का नाम तो दे ही सकता हूँ, लेकिन खैर मुझे इसमें देर लगती है। मुझे लगता है कि अभी बहुजन समाज के नेता, पॉलिटिकल पार्टियाँ, शायद उनको अभी टीवी अखबार के रंग में रंगे हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि जो टीवी अखबार बीजेपी के साथ है उसको खुद बीजेपी छोड़ रही हो। बीजेपी को पता चल गया है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC और किसान जातियाँ यूट्यूब पर है। वो अब टीवी अखबार पर भरोसा नहीं करते हैं और इसी का नतीजा है कि अब वो लोग यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। खासकर सांसदों को कहा गया है कि आपके इलाके में जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो आपके विरोधी ही क्यों ना हो, आप उनसे संपर्क कीजिए। आज वंदे भारत की शुरुआत हुई है। सोचिए, एक आदमी ने डेटा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भोपाल से इंदौर की यात्रा 100 से 90 रुपए के टिकट पर हो जाता था। इंटरसिटी एक्सप्रेस 6 बजे खुलती है, 10 बजे पहुंचती है। 1 घंटे की बचत होगी भोपाल से इंदौर जाने में। बस का किराया 400 रुपये है और वंदे भारत का किराया 900 रुपये है। पूरे देश में लोकल ट्रेनों की हालत ख़राब है। लोग खचाखच भरे हुए हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं भी राजधानी के 3 टायर से यात्रा कर रहा था, पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना। मैंने पहली बार देखा, मुझे नहीं पता नियम में बदलाव हो गया हो क्या हो। पहले था कि आप नहीं चल सकते हैं अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो, लेकिन अब लोग उसमें भी चल रहे हैं। लेकिन जो मैंने लोकल पैसेंजर्स ट्रेन में और स्लीपर बोगियों में देखी हालत, बहुत ज़्यादा भीड़ है और वंदे भारत के नाम पर बाकी ट्रेनों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वंदे भारत के मैं खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है। जिनकी जेब में मोटा रकम होगा वो वंदे भारत से भी ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि इस देश के किसान, मजदूर, हमारे जैसे कम कमाने वाले लोग
कैसे सफ़र करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोग को क्या लगता है कि वंदे भारत ट्रेन से लालू यादव ने जो ट्रेन शुरू की थी गरीब रथ, जिसमें एसी था, कम पैसे में लोग एसी का सफ़र करते थे, क्या भारत सरकार की प्रायोरिटी अब महंगी ट्रेनें हैं, एसी वाली ट्रेनें हैं? उनकी प्रायोरिटी, प्राथमिकता में स्लीपर और जनरल बोगी की ट्रेनें खत्म हो रही है। और एक और बात बता दूं कि राजधानी फर्स्ट ईयर का किराया दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली और जहाज़ का किराया अगर आप बहुत पहले टिकट लेते हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जहाज़ों का किराया जिस बेतहाशा तरीके से बढ़ रहा है, अगर 3 दिन से 4 दिन के गैप में अगर आप प्लेन का टिकट ले रहे हैं तो आपके बस में शायद ही हो। 25,000, 20,000, 15,000, 18,000 से कम का किराया नहीं है। अब इतना का किराया ट्रेवल तो वही कर सकता है जो क्लास 1 की नौकरी करता हो, जिसकी तनख्वाह कम से कम 3 लाख रुपए हो। लेकिन इन सब पर कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने सुना है कि अदरक 250 रुपये किलो हो गया है, टमाटर 110 रुपये किलो हो गया है। अब आपने कहा होगा कि मैं सुना क्यों हूँ, मैं अमूमन होटल में खाता हूँ, छोले कुलचे भटूरे वाला आदमी हूँ, कम बजट का। लेकिन ये मैं सुप्रिया श्रीनोत को सुन रहा था, तो क्या सचमुच 250 से 300 रुपये अदरक है, 110 रुपये टमाटर है? तो महंगाई की चर्चा किसी भी टेलीविज़न अखबार पर नहीं है। वो एक दौर था जब टीवी पर हाहाकार मच जाता था, पेट्रोल के दाम बढ़ते, डीजल के दाम बढ़ते और टमाटर के दाम बढ़ते, प्याज पर तो सरकारें गिर जाती थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल की कीमत को लेकर मध्य प्रदेश में चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ राज्य सरकारों ने वैट कम कर दिया, इसलिए पेट्रोल के दाम कम हैं। तो सोचिए, पेट्रोल के दाम को लेकर खुद बीजेपी राजनीति कर रही है। आप लोग बताइए कि आपके यहाँ महंगाई बढ़ी है या महंगाई घटी है? लेकिन सवाल है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव की शुरुआत कर दी है। बीजेपी 24/7 इसी मोड में रहती है। वही छनते खबर आ रही है, एक अच्छी खबर है कि बीएसपी भी हो सकता है कि विपक्षी गठबंधन की हिस्सा हो। जो पटना में बड़ी बैठक हुई है 15-16 दलों की, तब से टीवी अखबार के पेट में मरोड़ उठ रहा है। और टीवी अखबार के पास 2 ही खबरें थी, मायावती गठबंधन में नहीं है। सोचिए कितनी चिंता हो रही है इनको। जब मायावती जी सरकार में थी, जब लखनऊ को सजाया और संवारा जा रहा था, जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सुंदर बनाया जा रहा था, तब इनको मायावती रास नहीं आ रहा था। लेकिन अब इनको चिंता है जयंत चौधरी की, मायावती की, टीवी अखबार की चिंता है। और कह रहे हैं कि जो 15 दल बैठे हैं उसमें मायावती जी कहाँ हैं? बिल्कुल सही बात है, उसमें होना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, विपक्ष के बड़े गठबंधन में जाना चाहिए, या एनडीए के साथ जाना चाहिए? एनडीए के साथ जाएं, यूपीए के साथ जाएं, या अकेले चुनाव लड़ें? आप लोग की क्या राय? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।